आई गेस मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया था, राइट? हाँ सर, याद है तीन किसी को? हम गामा, दो से एक्स, तीन। यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, हाँ माइक्रो सर। इंफ्रा रेडियो। तो इस तरीके से ये चीजें पढ़ी होंगी ना स्पेक्ट्रम के बारे में। तो यही पूरा क्या होता है अपने आप में, एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो अब देखो, जब तुम 10th क्लास में थे तो 10th क्लास में तुमने इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखा है स्पेक्ट्रम के बारे में, कि मेरे पास स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई। जैसे मान लो कोई भी एक प्रिज्म है तुम्हारे पास, राइट? तो अगर तुम्हारे पास कोई भी एक प्रिज्म होता है और जब तुम लाइट को इस तरीके से ऐसे भेजते हो तो वो उसके अंदर डिस्पर्जन होता है, राइट? और वो फिर मेरे पास किस में टूट जाता है, ऐसे 7 कलर में टूट जाता है, यस और नो? विब्रियोस। यस। तो इस तरीके से तुम्हें क्या मिलते हैं, बैंड ऑफ 7 कलर मिलता है, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो बताओ ये बैंड ऑफ द 7 कलर, अच्छा ये जो कलर है मेरे पास जो विबग्योर आया है, तो अगर ये विबग्योर मेरे पास आया है तो इन सब की वेवलेंथ ये सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होती है सर। ऑफ कोर्स। तो इन सब की वेवलेंथ, जैसे जिस तरीके से मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उसकी वेवलेंथ अलग होगी, तो वैसे ही इन सब की भी अपने आप में क्या होती है, एक वेवलेंथ होती है। तो कैन आई सी द कलेक्शन ऑफ दीज डिस्पर्स्ड लाइट, इट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। ये सारे मिलके अपने आप में क्या है, दिस इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, यस और नो? यस सर। तो यहाँ तक तो तुम लोगों ने 10th तक पढ़ा था। अब देखो ये लाइट से ही तो हो रहा है। ये हमने कौन सी वाली लाइट भेजी थी जब वो स्पेक्ट्रम में टूटा? तो वाइट वाइट लाइट। लाइट। वाइट लाइट। ठीक है। और लाइट किसकी बनी होती है? मैंने बताया था फोटॉन्स होते हैं उसके अंदर, फोटॉन्स। राइट? अब इसी चीज पे तो कंफ्यूजन है कि वो वेव है, पार्टिकल है, सब कुछ। वैसे तो डुअल भी होता है। अन्वेषण ने डुअल कुछ नेचर भेजा। है सर। हाँ, तो अन्वेषण ने भेजा भी था क्या? मुझे। हाँ हाँ, बोलो बोलो। चलो कुछ नहीं। तो मेरे पास अब देखो, स्पेक्ट्रम की जब बात आई गई है तो मेरे पास ना टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं हम। सर मुझे एक बार ये स्पेक्ट्रम टर्म बता दीजिए सर, मुझे समझ नहीं आ रही है स्पेक्ट्रम टर्म। स्पेक्ट्रम का मतलब बैंड ऑफ 7 कलर। ये जरूरी। जितने भी कलर्स जो आए हैं तुम्हारे पास, यही मेरे पास क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। सर एक सर इसके। हाँ हाँ। सर जैसे आपने बोला बैंड ऑफ 7 कलर्स, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम हुआ। नॉन हाँ, विजिबल भी होता है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मत लो। रेडिएशन तो स्पेक्ट्रम। उसको मत लो, ये मतलब सर विजिबल स्पेक्ट्रम है। ये स्पेक्ट्रम क्या है मतलब सर ये? स्पेक्ट्रम का मतलब बस कलर्स का कुछ कलेक्शन होना, बस बात खत्म, और कुछ नहीं। अगर अच्छा तुम्हें मतलब। 3-4 कलर दिख रहे हैं सामने तो वो स्पेक्ट्रम है, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, लाइट की फॉर्म में। लाइट के फॉर्म में ही होगा, लाइट की कलरफुल लाइट बोल सकते हो एक तरह से। ये जैसे कलेक्शन ऑफ। जैसे तुम मान लो रोड पर जा रहे हो, तो अगर रोड पे जा रहे हो और रोड पे तुम्हें क्या कहते हैं, लाइट दिखती है, येलो दिखती है, ग्रीन दिखती है, रेड दिखती है, तो वो 3 लाइट हुई या बहुत सारी लाइट हुई? तीन ही। तो वो लाइट क्या है। हुआ, तो वो 3 लाइट का बैंड हुआ, 3 लाइट हुई वहां पे। तो वो क्या है, इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ 3 लाइट्स, तो वो 3 लाइट का स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक ओके। है। स्पेक्ट्रम का मतलब जब एक से ज्यादा कलर होंगे तो वही मेरे पास क्या है, स्पेक्ट्रम है, ठीक है। आया समझ में? यस। तो इस पे जब भी मेरे पास एक कलर होगा तो ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा कलर हो गए तो उसी चीज को तुम क्या कहोगे, मेरे पास स्पेक्ट्रम होता है। बच्चों वाली बात है, ठीक है। अच्छा भाई, देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, अब देखो हमारे पास ना यहाँ पे आता है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो अगर मैं इमिशन स्पेक्ट्रम की यहाँ पे बात करता हूँ, देखो मेरे पास ना 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक मेरे पास होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, एक मेरे पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये 2 टाइप के मेरे पास क्या है, मेनली स्पेक्ट्रम्स हैं। तो स्पेक्ट्रम तो आई गेस समझ में आया कि मैंने क्या बोला है, राइट? तो देखो मेरे पास 2 टाइप के स्पेक्ट्रम है, एक है इमिशन स्पेक्ट्रम और एक है मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक है मेरे पास, हाँ, एक है मेरे पास एब्जॉर्प्शन और एक है इमिशन। देखो यार, अभी ना सिर्फ समझो, उसके बाद में एक वीडियो दिखाऊंगा, उससे ज्यादा समझ में आएगा। हाँ क्षितिज, तुम रेज हैंड कर रहे हो बार बार, कोई डाउट हो रहा है क्या? ये क्षितिज, क्षितिज, स्पेक्ट्रम तो शेप होती है, नहीं 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 नहीं, स्पेक्ट्रम शेप नहीं होती है, बैंड होता है, शेप से मतलब नहीं होता है। ये कहाँ पे पढ़ा तुमने शेप होती है? ऐसा तो कुछ नहीं है, स्पेक्ट्रम शेप नहीं होती है, ठीक है। पता नहीं कहाँ पढ़ा होगा, वो गलत पढ़ा है। ऐसा कुछ शेप वेव का कुछ नहीं होता है, स्पेक्ट्रम एक बैंड होता है, ठीक है। शेप वेव से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक मेरे पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो मेरे पास 2 टाइप के स्पेक्ट्रम। अच्छा देखो, थोड़ा ध्यान से सुना सारे बच्चे। मान लो कि तुम्हारे पास एक व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है। और तुम्हारे पास एक सब्सटेंस है, मान लो ये एक सब्सटेंस है, तुमने इस सब्सटेंस के अंदर क्या कर दिया, उस व्हाइट लाइट को भेज दिया। तो जब वो इस व्हाइट लाइट इस सब्सटेंस के अंदर जाएगी, तो मुझे एक बात बताओ, अब जो तुमने व्हाइट लाइट भेजी है उसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ होगी या बहुत सारी वेवलेंथ होंगी? बहुत सात। सारी वेवलेंथ होंगी। व्हाइट लाइट के अंदर तो बहुत सारे कलर होते हैं, राइट? यस सर। व्हाइट लाइट बहुत के सारे अंदर कहाँ तो साथ ही तो होते हैं। सर 7 कलर्स होंगे।
एक सेकेंड ठीक है भाई, 7 होते हैं, ठीक है। तो व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, तो बहुत सारे हो गए ना, तो 7 बहुत सारे नहीं होते हैं क्या? सर होता है। 7 अगर मैं 7 ना बोल के बहुत सारे बोल दिया तो क्या बहुत बड़ा वो हो गया क्या? ठीक है। नहीं सर, तो मतलब हाँ, साइंस की भाषा में वेरी होता गुड है ना सर। वेरी गुड। तो इसका मतलब, तो उसमें क्या है, मेरे पास बहुत सारे कलर थे, तो जब हमने उसे एक किसी सब्सटेंस के अंदर भेजा, तो देखो होगा क्या, जब इस सब्सटेंस के अंदर मैं उसे भेजूंगा तो देखो होगा क्या मेरे पास, अब जो लाइट बाहर निकल के आएगी ना, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन है, तो अब जब वो लाइट, जब वो उस मटेरियल में से अब लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद जो बाहर निकल के आई, तो हमें ना एक पैटर्न मिलता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर अब स्क्रीन पे तुम्हें एक पैटर्न मिला है, ठीक है, अब स्क्रीन पे तुम्हें एक पैटर्न मिला और उस पैटर्न के अंदर कहीं कहीं पर क्या है, मान लो जैसे मान लो विबग्योर मिलना था, ठीक है, तो विबग्योर में से कुछ कुछ हिस्सा क्या है मेरे पास, ब्लैक आया है। तो अब जरा मुझे एक बात बताना, जरा ध्यान सुनो सारे बच्चे पहले। तो ये पूरी एक अपने आप में स्क्रीन है, मान लो यहाँ पे कलर आया, लेकिन बीच बीच में क्या आया, मान लो यहाँ पे ब्लैक आया, मान लो यहाँ पर भी ब्लैक आया, यहाँ पर भी ब्लैक आया लाइट का, यहाँ पर भी ब्लैक आया लाइट का। तो ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन आया, तो जरा बताना इसका मतलब ये ब्लैक क्यों हो गया यहाँ पे? सर देखो क्योंकि जो देखो देखो एक लाइट, सेकंड, देखो देखो एक सेकंड, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कलर है, मान लो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कलर है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कलर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन अब इतने हिस्से में कोई कलर नहीं आया। तो इतने हिस्से में कलर क्यों नहीं आया, क्यों? क्योंकि इतने हिस्से की लाइट कहाँ चली गई? सर एब्जॉर्ब हो गई। अब्जॉर्ब हो वेरी गई। गुड वेरी गुड। क्योंकि इतने हिस्से की जो लाइट थी वो इसने पक्की बात है एब्जॉर्ब कर ली होगी, राइट? यस सो नो यस सर। एवरीबॉडी। यस सर। तो इसका मतलब जो ये बीच बीच में ऐसे ब्लैक ब्लैक आया है, तो इस टाइप का जो तुम्हें बैंड मिला है, ये किसकी वजह से मिला है? क्या नहीं से बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यस सर। क्योंकि जो भी वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब करी, जो सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली, तो वो बाहर तो नहीं निकालेगा, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब बाहर कौन से जाएंगे? ये जाएंगे। जैसे मान लो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर पे 10 दोस्त आए, 10 फ्रेंड आए, लेकिन क्या 10 के 10 तुम्हारे क्लोज होते हैं? भाई क्लोज क्या 10 के 10 तो दोस्त क्या? क्लोज हो सकते हैं क्या? नहीं सर। क्लोज तो एक या दो ही होते हैं मोस्टली देखा जाए तो। ठीक है 10 के 10 फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, लेकिन अगर क्लोज की बात आए, बहुत क्लोज फ्रेंड, तो वो मेरे पास क्या होंगे, एक और दो होंगे। तो तुम क्या गए, तुम अपने दोस्त के घर पे गए, मतलब तुम्हारे घर पे दोस्त आए, 10 दोस्त आए, उसमें से अब 2 दिन तक वो रुके और तीसरे दिन अब क्या है ना, लोग थक गए। तो अब तुमने क्या बोला, चलो भाई निकलो, हो गया अब जितना करना था, भागो भागो। तो अब उसमें से 8 चले गए वापस अपने घर, तो 2 रह गए। तो अब एंटर कितने करे थे, 10 लोग, बाहर कितने आए, 8 लोग। तो इसका मतलब अब तुमने एब्जॉर्ब कितने कर लिए, मतलब तुम्हारे घर में रुक कितने गए? तो दो। सिंपल है ना यार। इसका मतलब तो जो ब्लैक लाइन आई है, इसका मतलब क्या है कि उस रीजन की, सर मैं भी बालक ही हूँ, ओके वेरी गुड, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आस्था माइका, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर? नो सर। हाँ सर। माइका? यस सर। अच्छा, मान लो विबग्योर है और विबग्योर में से मान लो ब्लू लाइट यहाँ पे आई ही नहीं, तो अगर ब्लू लाइट यहाँ पे आई नहीं, ब्लू की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, मान लो ब्लैक ब्लैक कलर आ गया, इसका मतलब सॉल्यूशन ने कौन से वाली लाइट को एब्जॉर्ब करा होगा? ब्लू लाइट को। ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करा होगा। कोई भी यहाँ पे डाउट है? इज देयर एनी डाउट? ठीक है नो। भाई। अच्छा अब मेरे पास क्या आ रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम आ रहा है। अब ये एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी तुमने एक चीज नोटिस करी है, जैसे मान लो कहीं भी तुम लोहा गर्म करते हो, वैसे तुम तो लोहा क्यों गर्म करोगे, कभी टीवी में देखा होगा, अगर मान लो कहीं भी लोहे को गर्म करते हैं तो लोहा एकदम गर्म करते 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 एकदम रेड हो जाता है, यस सर। रेड करने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा येलो होने लग जाता है, यस सर। फिर थोड़ा ऑरेंज, इस तरीके से, मतलब उसके ना कलर चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब वो अभी अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो लाइट को एब्जॉर्ब ही तो कर रहा होगा। देखो हाँ सबसे सर। पहले जब तुमने लोहे को हीट करते जा रहे हो तो अभी वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो पता है क्या करेगा अपनी बॉडी में, अब देखो बाद में फिर से नॉर्मल हो जाता है, क्यों? क्योंकि अब एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, रेडिएशन को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो अब जब वो रेडिएशन को जब बाहर निकाल रहा है, तो बताओ ये मेरे पास इमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है उस सब्सटेंस में से? जैसे मान लो कभी भी मान लो तुम जो कुकर में कुछ बनाते हो या घर में कुछ बन रहा होता है किचन के अंदर, तो जब वो गरम गरम होता है बहुत ज्यादा, तो उसके आसपास हीट तुम फील कर पाते हो? यस सर। गरम गरम सा फील होता है ना कि कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे। जैसे मान लो भट्टी है, भट्टी में तुम ईंट बना रहे हो, मान लो ठीक है, मान लो किसी को का सपना है मुझे ईंट बनाना है बड़े होके, तो अगर तुम ईंट बना रहे हो, तो अगर मान लो कोई उसके आसपास आ गया, तो क्या उस हीट को तुम फील कर पा रहे हो यस सर। आसपास? बहुत ज्यादा तेज इसका होती है सर वो। इसका मतलब अगर वो तुम हीट को फील कर पा रहे हो, तो इसका मतलब वहां से रेडिएशन आ रही है या जा रही है? आ रही है। तो अब जो वहां से रेडिएशन तुम्हारे मुंह पे आ रही है, इसका मतलब वो इमिशन स्पेक्ट्रम माना जाएगा, या मेरे पास ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम माना जाएगा? इमिशन।
समझ में आ गया? तो इसका मतलब जो कोई भी सबसे से लोहड़ी पे वो होता है, तुम वो करते हो ना, पता नहीं क्या क्या करते हो, जो करते हो ना खील बतासे डालते हो, पता Yes, नहीं क्या क्या sir. लकड़ी Yes, का, sir. तो उसके आसपास जो लोग घूमते हैं कभी कभी बहुत तेज हो जाता है वो, तो लोग थोड़ा दूर हो जाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वहां से क्या निकल के आ रही है, ऐसे इमिशन स्पेक्ट्रम निकल के आ रहा होगा, राइट? ऐसे रेडिएशन निकल के आ रही है, इजंट इट? तो वो ही मेरे पास क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम। सर हाँ हाँ बोलो। सर तो हम इसे दोनों नहीं कह सकते, एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब होकर हाँ तो एनर्जी बिल्कुल emit बिल्कुल, होगी। तो पहले इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर बाद में तो इमिशन हुआ ना, हाँ सर, कंटेक्स्ट के पहले हिसाब इसने से। एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब को तो हटा दो, अब हमें तो इमिशन पढ़ रहे हैं ना, तो हम तो इमिशन की बात करेंगे, ठीक है भाई? तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखो इमिशन स्पेक्ट्रम भी ना मेरे पास दो टाइप का हो सकता है, कैसे? देखो, अगर अगर तुमको कंटिन्यूअसली कलर मिल रहे हैं, मान लो कोई बीच में डार्क लाइन नहीं है, मान लो ये विबग्योर है पूरा एकदम कंटिन्यूअसली, मतलब वॉयलेट के बाद ठीक इंडिगो स्टार्ट हो गया, फिर कोई दूसरा कलर स्टार्ट हो गया, फिर कोई दूसरा कलर स्टार्ट हो गया, इस तरीके से, तो ये कंटिन्यूअस हुआ क्या? बीच में किसी ने कुछ डिवाइड किया, कोई लाइन डिवाइड नहीं करी? सर। नहीं, sir. तुम सब सारे के सारे दोस्त हो, तुम सबने अपने हाथ पकड़ लिए, तो एक बस डायरेक्ट हैंड पकड़ लिए, तो बताओ तुम क्या हुए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हुए, राइट? लेकिन मान लो मैंने बीच में एक दीवार बना दी, ठीक है, ये तुम हो और मैंने बीच में एक दीवार बना दी, तो अब तुम दीवार को पकड़ के खड़े हो या फिर अपने फ्रेंड के हाथ को पकड़ के खड़े हो? दीवार को पकड़ दीवार के को, तो खड़े। बीच में ये वॉल आ गई, नहीं आ गई? इस Yes, तरीके से एक वॉल मैंने यहाँ बना दी, तो तुम सब अब क्या है, डायरेक्ट मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, राइट, वॉल्स के थ्रू। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। नहीं आया कुछ समझ? तो इसका मतलब जो मेरे पास एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, तो इस एमिशन स्पेक्ट्रम के दो टाइप हो सकते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है मेरे पास लाइन। तो कंटिन्यूअस में कोई भी क्या बीच में ब्लैक लाइन आएगी? नहीं. यस कार्तिकेय। सर नहीं आएगी, पूरी पूरी एमिट हो जाएगी। एमिट, अच्छा ठीक है। और ये मेरे पास ये वाला क्या होता है, एक सेकेंड, अगर मैं यहीं पर ही तुमसे बात करूं कि मान लो आ, मेरे पास जैसे इमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, तो अगर मेरे पास इमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, तो उसके अंदर दो टाइप की जो मैंने चीजें बताई हैं, एक कंटिन्यूअस और एक लाइन। तो कंटिन्यूअस और लाइन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस मैंने अभी बताया, क्या होता है वो बेसिक डिफरेंस? सर मैं बताऊं? हाँ सर कंटिन्यूस में सर जैसे जितना बॉडी ने एब्जॉर्ब किया उतना ही उसने एमिट कर दिया विदाउट एनी ब्रेकेज, कुछ भी लेफ्ट नहीं रहा। हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो बीच में ब्लैक स्पेसेस रह जाते हैं जहाँ पर लाइट नहीं आ पाती क्योंकि ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जाती है सर, उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कह देते ठीक है। हैं। साफ बात। तो अब मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ जिससे तुम्हें आई गेस थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, पक्की बात है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा भाई, तो एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। माइका, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, फील नहीं आ रही ना कुछ अच्छी वाली, कि ये सब सर क्या हो आ रहा रहा है है? समझ, आ रहा है? ये इजी है मतलब। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, एक सेकेंड जस्ट। तो बस सिंपल है, उन्होंने लाइट के बारे में हमें बताया है। तो हमारे पास अब स्पेक्ट्रम के, कब एक्चुअली बोर ने बहुत इन चीजों के बारे में स्टडी किया है, तो ये स्पेक्ट्रम है हमारे पास। अब मैं बस एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सबको स्क्रीन दिख रही है इस टाइम? Yes, sir. अच्छा, तो अगर ये मेरे पास एक Yes, व्हाइट sir. लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट अगर इस प्रिज्म से पास करी, और अभी तुमने देखा भी होगा इंद्रधनुष बना था, राइट? रिसेंटली नोटिस भी किया होगा। तो ये इंद्रधनुष बनाया, तो ये मेरे पास इस तरीके से, तो क्या बीच में किसी को ब्लैक लाइन दिखी थी इंद्रधनुष के बीच में? नो सर। तो No, इसका sir. मतलब एब्जॉर्प्शन तो कुछ नहीं हुआ होगा बीच में, अगर ब्लैक लाइन नहीं है तो, राइट? ठीक है। तो अब देखो ये मेरे पास क्या है, ये जो व्हाइट लाइट आई है, व्हाइट लाइट मेरे पास उसके अपने कंपोनेंट में टूट गई है, और मेरे पास ये फाइनली इस तरीके से आ गया है। तो ये अपने आप में बताओ कौन सा वाला स्पेक्ट्रम माना जाएगा, अगर ये इस तरीके से आ गया है तो? कंटिन्यूस। Emission. Continuous. हाँ कंटिन्यूअस तो है। तो इसका मतलब, क्योंकि इसके अंदर क्या है, देखो ये मेरे पास इस तरीके से, अगर तुम नोटिस करो तो ये पूरा का पूरा, देखो यहाँ पे स्पेक्ट्रम स्टार्ट हो रहा है विबग्योर का, और इसके बीच में कोई भी एक ब्लैक लाइन नहीं है। तो अगर इसके बीच में अगर कोई भी एक ऐसी ब्लैक लाइन नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये मेरा क्या है, अपने आप में एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक है भाई, किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? No, sir. ठीक है। अब मान लो
कि अब अगर मेरे पास यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे मान लो कोई भी एक इस तरीके का मैंने मटेरियल यूज किया, मान लो एक ट्यूब है और इस ट्यूब से अब मेरे पास मतलब कुछ भी मैंने एक फिनोमिना चेंज किया है, तो अब मेरे पास क्या है, अब मैंने यहाँ से कुछ लाइट को मतलब कुछ भी एक ऐसा सॉल्यूशन है मान लो, तो इस सॉल्यूशन ने कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर इस कोई भी ट्यूब ने ये जो सॉल्यूशन है इस लाइट ने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब जो फिनोमिना मिलेगा वो मुझे इस टाइप का मिलेगा ना। तो ये बीच में ब्लैक ब्लैक लाइन जो आई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? Absorption spectrum. कि इतने पोर्शन की लाइट को किसने एब्जॉर्ब कर लिया? लाइन The स्पेक्ट्रम। solution ने. क्या इस वाले सॉल्यूशन है ना जो यहाँ पे ये बना हुआ है व्हाइट व्हाइट एरो। तो ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन आई है मतलब इतने हिस्से की वेवलेंथ को, इतने हिस्से की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर चुका है। तो अभी एक तरह से मेरे पास लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या कॉन्टिन्यूअस को? So line को. ठीक है भाई। अच्छा अब देखो हमारे पास क्या है, अब मेरे पास ये इमिशन स्पेक्ट्रम है। अब देखो लाइट ने पहले एब्जॉर्ब किया था, अब उसे हटा दो। अब अगर मैं इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ तो देखो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, मैंने एक लाइट को भेजा है। अब ये जो मेरे पास एक जैसे पहले इसने क्या करा, एब्जॉर्ब करा। सारे बच्चे ध्यान सुने, अभी तुम लोगों ने क्या चीज देखी कि उस सॉल्यूशन ने लाइट को एब्जॉर्ब किया था या नहीं किया था? किया था. तो उसने कौन सी वाली लाइट को एब्जॉर्ब किया था? देखो जरा ध्यान से देखना इधर। तो देखो इधर इधर ब्लू है राइट, इधर इधर ऑरेंज वाली लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा राइट, जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है पहला वाला, और ये बीच में थोड़ा ब्लू ब्लू कलर का है राइट, स्काई ब्लू कलर। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है. भाई ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन ने मेरे पास इधर रेड वाली लाइट को एब्जॉर्ब करा, पहली वाली लाइन, फिर ये इधर स्काई ब्लू है हल्की हल्की ग्रीन ग्रीन सी, फिर एकदम स्काई ब्लू है, और फिर थोड़ा वैसा वाला कलर है वॉयलेट वाला राइट। इज दैट क्लियर? तो इस वाले इतने हिस्से को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अभी इसने क्या करा है, एब्जॉर्ब करा है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो बताओ अब ये स्पेक्ट्रम इसकी बॉडी के अंदर है या नहीं इस सॉल्यूशन की? है. तो अभी तो इसने एब्जॉर्ब करा है, तो ये गर्म होगा या ठंडा होगा? गर्म होगा. ठीक है, अब अभी थोड़ी देर बाद अब क्या निकालेगा फिर? Radiation. हाँ, अब रेडिएशन निकालेगा, तो रेडिएशन कौन से वाली निकल के आएंगी, जो इसने एब्जॉर्ब करी या कुछ नया निकल के आएगा? तो जो इसने absorb की. हाँ, तो अब इसमें से लाइट निकल के आ रही है देखो। तो अब जो निकल के आया देखो ये वही है क्या? देखो Yes sir. ब्लू, और ये वही थोड़ा वैसा वॉयलेट कलर का, ये ब्लू कलर Violet, का। indigo, तो blue. इसका मतलब green. जो इसने एब्जॉर्ब किया था वो इसने वापस निकाल दिया, यस और नो? Yes sir. नहीं आ रहा कुछ समझ? आ रहा है. भाई जो चीज तुम याद करोगे वही चीज तो तुम एग्जाम में लिख कर आओगे। कुछ उल्टा सीधा भी लिखते हो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जो मोस्टली अगर एक आइडियल केस देखा जाए तो जो बच्चा पढ़ के जाएगा वही लिख कर भी आएगा। तो जो इसने एब्जॉर्ब किया था वो इसने निकाल दिया। तो पहले जो इसने एब्जॉर्ब किया था तो वो क्या हुआ, मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब वही चीज इसने निकाल दी, तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इमिशन स्पेक्ट्रम। यस सर, नो एवरीबॉडी? Yes sir. आस्था कोई डाउट? सर एक और बार बता दीजिए ये वाला। अच्छा 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 अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी के लिए सिर्फ 3 डायग्राम देखने हैं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 3 डायग्राम। एक व्हाइट लाइट आई, ठीक है, ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से पास करी, ठीक है, तो इसने क्या करा, इसको बैंड ऑफ 7 कलर मिले, यस और नो? यस आस्था, सर। तो ये बैंड Yes. ऑफ 7 कलर है, तो व्हाइट लाइट तो 7 कलर से ही मिलके बनती है, तो तुम्हें पूरा का पूरा ये एकदम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है राइट, कोई भी बीच में ब्लैक लाइन नहीं है, तो ये अपने आप में क्या है, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो क्या किसी ने भी कोई लाइट को एब्जॉर्ब किया? नहीं। बस प्रिज्म ने क्या करा, उस व्हाइट लाइट को तोड़ दिया, इसने खुद एब्जॉर्ब नहीं किया कुछ भी, ठीक है, इसने बस क्या था, व्हाइट लाइट को इसने क्या कर दिया, तो उसके कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो ये एक तरह से क्या हो गया, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब मैंने क्या करा, मैंने एक सॉल्यूशन रखा, मान लो ये सॉल्यूशन ए है यहाँ पे बैटरी के अंदर, तो इस सॉल्यूशन ने कोई पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या अब वो जब एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या वो स्क्रीन के ऊपर दिखेगा जो चीज ने नहीं। एब्जॉर्ब कर ली? नहीं। तो देखो यहाँ पे ब्लैक लाइन आई, ये वाली पहली वाली, यहाँ हाँ। पे दूसरी वाली ब्लैक लाइन आई, ये जहाँ पे मेरा ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये ब्लैक लाइन आई। इसका मतलब है इसने कितनी कलर की लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया, जरा गिनना। 5। इसका मतलब इसने 5 टाइप के कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर का आया। तो ये कंटिन्यूअस दिख रहा है या लाइन दिख रहा है? कौन सा? लाइन। लाइन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस तो नहीं है क्योंकि कुछ इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो देखो एक लाइट इसने करी होगी थोड़ी रेड रेड कलर की, एक थोड़ी करी होगी ब्लू ब्लू कलर की, एक थोड़ी और भी ज्यादा डार्क ब्लू कलर की, फिर इसने देखा होगा थोड़ा सा वायलेट कलर की, राइट? यस और नो?
यस सर। ठीक है। तो फाइनली इसने 5 लाइट एब्जॉर्ब कर ली। अब इसने एब्जॉर्ब कर ली है, अब थोड़ी देर बाद ही अपनी जो इसने एब्जॉर्ब करी है वो चीज को वापस से निकालेगा या नहीं निकालेगा? हाँ। तो अब देखो जब ये अपनी लाइट को वापस निकालेगा तो देखो अब ये अब जो इसने एब्जॉर्ब करा था ये इसको वापस बाहर निकाल रहा है। तो बताओ स्क्रीन के ऊपर वापस वो चीज आई या नहीं आई जो इसने एब्जॉर्ब करी थी? आ गई। ठीक है। तो ये वाली लाइट तो इसने एब्जॉर्ब करी थी, अब यही लाइट मेरे पास बाहर आ गई। तो जब इसने एब्जॉर्ब करा तो वाला स्पेक्ट्रम कौन सा होगा? अब्जॉर्प्शन। हाँ, और अब जब ये लाइट को बाहर निकालती है जो उसने एब्जॉर्ब किया वो क्या हो गया मेरे पास? एमिशन। एमिशन स्पेक्ट्रम। किसी को भी कोई डाउट है? बच्चों वाली बात है यार, कोई डाउट प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है। तो इसका मतलब अब ये तो तूने नोटिस भी करा होगा यार, क्या ये बात तुमने नोटिस नहीं कर रखी है ऑलरेडी? क्या कि अगर मान लो कोई भी रॉड होती है तो जब तुम रॉड को गर्म करते रहते हो तो उसका कलर चेंज होता रहता है स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग, और फिर वो उसी रेडिएशन को वो इमिट कर देता है। ऑल्दो वहां पे स्क्रीन नहीं होती इसलिए तुम्हें दिखता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो रेडिएशन आती है, तुम उस रेडिएशन को फील कर सकते हो एकदम। मान लो अगर ये रेड हॉट हो जाए तो रेड हॉट के आसपास तुम्हें गरम गरम लगेगा, जैसे बल्ब होता है, बल्ब के आसपास हीट फील कर सकते हो क्या? बल्ब के आसपास जो बहुत तेज चलता है, तो वो सब क्या है? हाँ, और भी 1000 वाला भी आता है, 500 वाला भी आता है, तो उसमें ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाओगे। एनी सिंगल डाउट? यस स्नेहा? हाँ, लाइन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को सेम ही ले सकते हैं? लाइन को और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सर सेम नहीं होगा ये? लाइन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेम कैसे हो गए? सर एब्जॉर्प्शन में बीच में ब्लैंक स्पेसेस है और लाइन में ऐसा थोड़ी है, एक सेकंड। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का सिंपल सा मीनिंग है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेना, तो उसमें मत जाओ कि वो लाइन आ रहा है या कंटिन्यूस आ रहा है, इसमें नहीं। एब्जॉर्प्शन का मतलब कोई भी लाइट को तुमने एब्जॉर्ब किया उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम आया है, और इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब एब्जॉर्ब करने के बाद जो तुमने रिलीज किया है वो है इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये दो ब्रॉड कैटेगरी है, एक है एक स्पेक्ट्रम आ रहा है एब्जॉर्ब करने के बाद सबसे पहले, और फिर आ रहा है एब्जॉर्ब करने के बाद इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है भाई? कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं। तो सारे बच्चे लिखेंगे, सबसे पहले लिखो इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर। अच्छा, तो पहले लाइट एब्जॉर्ब होती होगी या इमिट होती होगी? अब्जॉर्ब होती है सारे पहले। बच्चे पहले लिखें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, लिखो लिखो when a white light is passed through, when a white light कहीं से भी आ सकते हैं, सन वन कहीं से भी, ट्यूब से भी ले सकते हो, बल्ब से भी ले सकते हो। when a white light is passed through any substances, when a white light is passed through any substances, then it absorb some radiation of certain wavelength, then it absorbs some radiations of certain wavelength। अच्छा, इसने कहां से एब्जॉर्ब करी? व्हाइट लाइट से या कुछ और लाइट से? व्हाइट लाइट। हाँ, then it absorbs some radiation of the certain wavelength from the white light, right? तो अब जो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया तो अब उसकी जगह पे हमें क्या दिखा? ब्लैक कलर दिखेगा, व्हाइट कलर दिखेगा स्क्रीन पर? ब्लैक कलर। जो इसने एब्जॉर्ब कर लिया उसकी जगह पे हमें क्या दिखा? ब्लैक। तो उसके बाद देखो फुल स्टॉप। ऑन एनालाइजिंग the transmitted light, we obtain a spectrum in which dark lines of specific wavelength are observed. This is called absorption spectrum. अच्छा, यहाँ पे कभी पूछते हैं कि अच्छा तो बताओ कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, हम कैसे निकालेंगे? कौन सी लाइट मेरी एब्जॉर्ब हुई है, इसको तुम कैसे निकालोगे? सर जो ब्लैक लाइट आएंगी स्क्रीन पे वही ऑब्जर्व हुई होंगी, जो स्क्रीन पे लाइट आई होगी वही ऑब्जर्व हुई होगी। सर जो ब्लैक लाइंस हाँ, वेरी गुड। तो स्क्रीन पे जो ब्लैक वाली होगी, जैसे मान लो ब्लैक के ऊपर भी कुछ कलर होगा, ब्लैक के नीचे भी कलर होगा,
तो रेंज मिल जाएगा ना कौन सी वेवलेंथ वाली एब्जॉर्ब हुई है, Yes, sir. क्योंकि ऊपर भी वेवलेंथ है यहाँ पे भी वेवलेंथ, तो रेंज मिल जाएगी ना, इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ वाली एब्जॉर्ब हो गई। नहीं आया समझ? अगर बीच में ब्लैक आया है तो ऊपर भी एक लाइट होगी कलरफुल और नीचे भी, तो जो एब्जॉर्ब हो गई है वो वाला पता लग जाएगा। एनी डाउट इन दिस एवरीबॉडी? सर हाँ हाँ, सर लाइन और कंटिन्यूअस किसके टाइप्स होते हैं दोनों में से? लाइन देखो, लाइन और कंटिन्यूअस वैसे लिया गया तो वो इमिशन के अंदर है, ठीक है। इमिशन को हमने क्लासिफाई किया हुआ है कि अगर इमिशन से कोई भी मान लो कोई भी रेडिएशन आ रही है तो वो कंटिन्यूअस भी निकल सकता है और वो डिसकंटिन्यूअस भी निकल सकता है। तो कंटिन्यूअस अगर कंटिन्यूअसली आ रहा है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और अगर बीच में ब्लैक ब्लैक आ गया है तो वो मेरे पास क्या है, ये वाला Line. लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो लिखो इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, इमिशन स्पेक्ट्रम, when a substance get excited on heating, when a substance का मतलब यहाँ पे है एटम से, जब भी हम किसी एटम को हीट करते हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है वो क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे एक्साइट हो जाएगा। तो when a substance on heating at a very high temperature, then radiations are emitted। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, when a substance get excited on heating, when a substance get excited, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो ऑब्वियसली कलर शो करता है, क्योंकि वो क्या करेगा फिर, इमिट भी करेगा रेडिएशन। when a substance get excited on heating at a very high temperature, then radiations are emitted, and these radiations can be analyzed। अच्छा, इन रेडिएशंस को वैसे हम कैसे देखते हैं, ध्यान रखना है, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। ये जब तुम कॉलेज में जाओगे ना तो कॉलेज में यूज भी करोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। तो कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा चीज हम यूज करते हैं, इसका नाम क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कॉलेजों में जब भी तुम कटैन वटैन करोगे तो उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी यूज होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो हमने रेडिएशन देखी है किस में एनालाइज कर रहे हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोप में करेंगे। सो दीज रेडिएशन कैन बी एनालाइज बाय स्पेक्ट्रोस्कोप and then spectral lines are obtained, सर these radiations के बाद एक बार बोलिए। these radiations can be analyzed with the help of spectroscope, such lines, spectroscope, and then spectral lines are obtained, ठीक है। this is called emission spectrum। कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? यस, किसी को कोई डाउट है? अब इमिशन के लिए ही मैंने क्या बताया हुआ है कि अब इमिशन भी दो तरीके का है, राइट। तो एक मेरे पास क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस, और एक मेरे पास क्या हो सकता है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो लिखो इमिशन का, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इमिशन स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट लिखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अच्छा, तो जैसे कि मान लो, जैसे जब मैंने सबसे पहले तुम्हें एक चीज दिखाई थी कि अगर कोई भी एक बल्ब है मान लो, या मान लो सनलाइट है, तो सनलाइट तुम्हें ये रेडिएशन दे रहा है या सनलाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है? रेडिएशन दे रहा है। और वो तो हमेशा ही रेडिएशन दे रहा है, राइट। कुछ कहते हैं नहीं सर रात को तो नहीं देता, अबे वो रेडिएशन दे रहा है रात को, वो अर्थ इस तरीके से घूमता है ना कि सन इधर है तो तुम इस साइड आ गए हो, राइट। तो इसलिए वो रात हो जाती है, नहीं आया समझ, सन इधर है तो सन तो रेडिएशन हमेशा दे रहा है, और वो अर्थ अपने आप में क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, राइट। तो सन तो हमेशा ही रेडिएशन तुम्हें देता रहा है और वो आगे देता ही रहेगा। तो जब सन रेडिएशन देता रहा है तुम्हारा जो अर्थ कर रहा है, राइट, तो अब जब इस साइड हो गया तो यहाँ पे अंदर रात हो गई और इस साइड सुबह, और फिर जब वो सुबह हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना, अपनी एक्सिस पे वो क्या कर रहा है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है ना भाई। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो अब जो सन से राइट आ रही है अगर तुमने उसे प्रिज्म में रख दिया,
प्रिज्म से पास करवा दो और यहाँ पे तुम्हें एक बैंड मिल रहा है, तो वो बैंड क्या है मेरे पास, कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है, मतलब लाइन है। कंटिन्यूअस इसका मतलब क्या क्या ये जो मेरे पास है ये प्रिज्म जो है, क्या प्रिज्म ने खुद कोई लाइट को एब्जॉर्ब किया? नहीं किया, जब नहीं किया ना, उसने तो पूरा पूरा किया। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा फिर मेरे पास इमिशन इमिशन के अंदर, कॉन्टिन्यूअस वाला। कोई डाउट है इसके अंदर? तो एग्जाम्पल लिख लो, बस सर विबगियो लिख लो, एंड देयर इज नो ब्लैक लाइंस। हाँ कुछ बोल सर लेते, हाँ हाँ बोलो बोलो। और मैं ये कह रहा हूँ सर, वो जो होता है मतलब हमारा प्रिज्म होता है, वो क्यों नहीं कोई लाइट एब्जॉर्ब करता है? तो वो भी भाई मटेरियल। उसका नेचर है वो। क्या, एक सेकंड, क्या उसका क्या? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई भाई वो मतलब उसकी, एक सेकंड, उसकी प्रॉपर्टी पे तुम सवाल नहीं उठा सकते। उसकी प्रॉपर्टी, वो ग्लास है, ग्लास लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी जैसे सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। अब तुम क्वेश्चन बोलो सर वो पास पास क्यों होते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। अब वो एब्जॉर्ब नहीं करता है तो नहीं करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब जब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो जितना एंटर करा उतना ही हमें मिलेगा। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का क्या एग्जांपल हो जाएगा, कहना इसे कि व्हेन अ रे पास थ्रू दी प्रिज्म, तो ये जो मेरे पास आएगा ये कंटिन्यूअस आएगा, यस और नो। तो एग्जांपल में लो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में सीधे, व्हेन अ लाइट रे पास थ्रू द प्रिज्म देन वी ऑब्टेन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ब्रैकेट में लिख लेना देयर इज नो ब्लैक लाइंस, ठीक है। नहीं आया समझ? तो कॉन्टिन्यू क्या, तो एक सेकंड, तो स्नेहा क्या कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बीच में कोई भी ब्लैक लाइन आएगी? नहीं सर। क्यों नहीं आएगी? रीजन क्या है इसका? सर वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, अब लिखो लाइन स्पेक्ट्रम, लिखो लाइन स्पेक्ट्रम, लिखो। अच्छा देखो, अब मेरे पास क्या रेडिएशन है। अब जब भी मैं किसी भी चीज को एक्साइट करवाऊंगा और मैं उसे उस स्पेक्ट्रोस्कोप में देखूंगा तो मेरे पास क्या है, एक थिन मतलब जो सीरीज होगी ना उसके अंदर मुझे एक ब्लैक लाइन भी दिखाई देगी, राइट। तो लिखो whenever there is a whenever there is a dark space between the whenever there is a dark space between the two consecutive lines, between the two consecutive lines, whenever there is a dark space between the two consecutive lines, then this is called line spectrum। अच्छा वो नहीं आया ना साहिल? then this is called line spectrum। अच्छा तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिला है, कोई बता सकता है कहाँ पे मिलता होगा ये हमें, ये लाइन स्पेक्ट्रम? देखो अब जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये सॉल्ट है, नमक है मान लो, ठीक है। तो जब तुम सोडियम क्लोराइड को हीट करते रहोगे ना, तो हीट करने के बाद क्या होगा फाइनली, तो हीट करने से ना उसके अंदर ना हमें अलग अलग टाइप का क्या मिलता है, येलो कलर, जैसे वो थोड़ा सा ना येलो येलो से कलर का होने लग जाता है। सर ऑरेंज हो जब, जाता है वो। हाँ मतलब ऑरेंज, ब्राइट येलो बोल सकते हो, ऑरेंज टाइप का, ठीक है। तो वो ब्राइट येलो सा होने लग जाएगा, ब्राइट येलो और थोड़ा थोड़ा ऑरेंज टाइप का सा, ठीक है। तो अब ये जो ऑप्टेन हो रहा है, तो इस अगर हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, तो इस टाइप का जो मेरे को बैंड मिला है, जब मैं उसे स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर देखता हूँ, तो स्पेक्ट्रोस्कोप से अगर मैं देखूंगा तो उसके अंदर क्या मिलेगा मुझे, ऐसे ब्लैक लाइंस मिलेंगे। इसका मतलब कुछ लाइट किसने एब्जॉर्ब कर ली मेरे पास, उस सॉल्ट ने कर ली, तो वो पूरी तरीके से मीट नहीं कर पाया, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास फिर, यस, तो ये वाला हो जाएगा स्पेक्ट्रम। मेरे पास लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लो NaCl का। तो चलो एग्जाम्पल लिखो, ऑन हीटिंग दी सोडियम क्लोराइड, लिखो ऑन हीटिंग दी सोडियम क्लोराइड then we obtain bright yellow, ये लिखो ऑन हीटिंग दी सोडियम क्लोराइड, लिख लिए। अच्छा ऑन हीटिंग दी सोडियम क्लोराइड ब्राइट येलो लाइट इज इमिटेड, ऐसे लिखो bright yellow light is emitted, bright yellow light is emitted which can be analyzed। अच्छा तो किस में एनालाइज करोगे जरा कोई बता सकता है? स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप। yes, तो which can be analyzed with the help of spectroscope। तो बस उसी के अंदर क्या होगा, डार्क लाइंस होंगी, एंड दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। किसी को भी इसके अंदर अब कोई डाउट है? वैष्णवी आई है? यस सर। अच्छा ठीक है, वैष्णवी कोई डाउट है इसके अंदर? तो ये है पूरा का पूरा मेरा पास क्या है, स्पेक्ट्रम के बारे में।
आई होप सब लोगों को ये वाला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। यस सर। यस स्नेहा, अच्छा वो कहाँ है अनुष्का? यस सर। अच्छा आज आवाज आ गई। यस कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा तो एक बात बताओ, ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है, एक मेन डिफरेंस क्या है? सर अब्सॉर्प्शन में जो वो प्रिज्म होता है वो लाइट अब्सॉर्ब कर लेता है और वो ब्लैक लाइंस दिखती है कहीं कहीं पे, और एमिशन पे लाइट रेडिएट होती है। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई देखो, तो ये मेरे पास फाइनली क्या हो गया स्पेक्ट्रम के बारे में। अब देखो हमने बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा राइट, जिन्होंने हमें एटॉमिक मॉडल दिया। तो अगर इन्होंने हमें एटॉमिक मॉडल दिया है तो मुझे बताओ सबसे सही मॉडल फिर फाइनली किसने दिया, कौन से साइंटिस्ट ने? वर्नर हाइजेनबर्ग। और भाई क्या बोल रहा है हाइजेनबर्ग? सर रदरफोर्ड। बोर ने, बोर। बोर का अब मॉडल तक नहीं अब तक हमने सारे मॉडल पढ़ लिए ना, बोर को छोड़ दिया था ना कि बोर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, तब ये सब चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो अब बोर मॉडल। सर लेकिन बोर मॉडल की तो बहुत सारी थ्रोबैक्स वो आई थी ना, शॉर्टकमिंग्स। हाँ तो अब उसके बाद तो फिर कोई आया भी नहीं है ना, इसीलिए। सर वो आया था ना हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने तो एक अलग चीज बताई है ना कि दो चीजें हम एक साथ नहीं निकाल सकते। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, एक आया था ना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अच्छा वो यार अभी तुम्हें वो नहीं करना है अभी। अभी अगर इन जितने भी साइंटिस्ट है उसमें अगर नंबर, अब जो पढ़ने वाले हैं वो हम बोर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ठीक है सर। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, एक चीज और तुम लोगों ने आई गेस अभी कुछ, स्नेहा ने कुछ पूछा था। स्नेहा क्या पूछा था, मैं भूल गया। स्नेहा हाँ सर। अभी तुम कुछ पूछ रही थी, क्या पूछा मैं भूल गया। नहीं सर मैंने तो एब्जॉर्प्शन लाइन वाला ही पूछा था। अभी तुमने बोला था ना कि स्कूल में कुछ समझ नहीं आया था, नहीं क्या बोल रही थी? सर वो ब्लैक बोर्ड अच्छा हाँ ब्लैक बॉडी। अच्छा एक सेकंड, बोर्ड लिख लिया है क्या? यस सर मैंने लिख दिया सर, नए पेज से लिखा, अब काट नहीं सकता मैं। चलो Yes, ठीक है sir. ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा इसलिए बाद में करा देंगे, ठीक है। अच्छा चलो सारे बच्चे लिखेंगे बोर मॉडल, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना बोर थ्योरी है। अब बोर थ्योरी मेरे पास क्या है, सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी होगी राइट, इजंट Yes, इट? sir. तो अब जो Yes, sir. बोर थ्योरी है, तो देखो बोर ने क्या बोला सबसे पहली बात, उस रॉदरफोर्ड ने क्या बोल दिया था कि ये मेरे पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते 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 फाइनली गिर कहाँ गिर जाता है जाता है? न्यूक्लियस में। हाँ उस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है राइट। अरे पापा एक सेकंड। हाँ तो मेरे पास क्या है, वो जो फाइनली इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गिर जाता है। क्या वो बात सही थी उसकी? गलत थी। नहीं सर। नहीं गलत फिर थी तो उसकी। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ क्या है? मतलब एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा वाला आइटम एग्जिस्ट नहीं करता? हाँ ठीक है ठीक है भाई। तो सबसे पहला मॉडल लिखे हैं सबसे पहले बोर के अंदर, बोर थ्योरी के अंदर। बोर थ्योरी पहला लिखे, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक है, तो अगर डज वो मेरे पास क्या है, एनर्जी कम नहीं करता है, तो लिखो डज नॉट रेडिएट एनर्जी एज इट स्टेज इन फिक्स्ड ऑर्बिट। वो फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या रहता है, एज इट स्टेज इन फिक्स्ड ऑर्बिट। सर मैं फर्स्ट एक लाइन चीज पहले पूछूं फिर सर? से बोल दीजिए। एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी एज इट सर स्टेज, एक सेकेंड, एज इट स्टेज इन फिक्स्ड ऑर्बिट। हाँ बोलो। Yes, sir. मैं ये कह रहा था सर, जो अभी आपने लाइन बताई, अगर एग्जाम में पूछे तो मैं ये लाइन लिख सकता हूँ? और तो फिर ये लाइन में क्यों लिखवा रहा हूँ? नहीं सर, एक प्रॉब्लम है सर, जैसे सर जो ऑर्बिट है ना, वो एटम में डिफाइंड नहीं है, उससे ऑर्बिटल बोलते हैं सर, है ना? एक सेकेंड भाई, ऑर्बिटल अलग चीज है, ऑर्बिट अलग चीज है। हाँ सर है। तो तुम क्या बोल रहे हो, ऑर्बिटल तो अलग चीज है, मैं तो ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। ऑर्बिट का मतलब है शेल। सारे हाँ बच्चे सर। ऑर्बिट के आगे लिख लो शेल, अगर तुम्हें ऐसी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो। से एलिमेंट। हाँ शेल जो KLMN जो पढ़ी थी वो है ऑर्बिट। अभी तुम आगे जाके पढ़ोगे SPDF, तो वो होता है ऑर्बिटल। ठीक है भाई, तो और ऐसा कुछ नहीं कि डिफाइन नहीं है, अब जो चीजें हैं वो तो हमें पढ़नी पड़ेंगी ना। मुझे लग रहा है कि मैं एडवांस कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है, नुकसान ना कर जाए इतना एडवांस। हाँ नहीं सर, पढ़ा नहीं है, मुझे याद आ रहा है सर भी एकदम। हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो पर वो तो एक्साइटेड लेवल में चला जाता है ना, तो सर वो फिक्स्ड ऑर्बिट में कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन को कब दी? क्या मैंने अभी कोई एनर्जी दी?
नहीं सर। एनर्जी जब देंगे तो तब वो जो होगा सिनेरियो होगा। जैसे अभी मैं इस टॉपिक के ऊपर आऊंगा, जब एनर्जी देते हैं तो वो ऊपर चले जाता है, और जब वो वापस आता है तो अपनी एनर्जी को फिर से रिलीज करता है। जैसे अभी मैंने ये बताया था, तो मैंने क्यों करवाया सबसे पहले तुम्हें कि स्पेक्ट्रम के बारे में, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन हायर शेल में पहुंच जाते हैं एक्साइट करके, और फिर वो वापस भी आते हैं, तो वापस भी आएंगे तो एनर्जी रेडिएट करते नहीं आएंगे। सोचो, एब्जॉर्ब करके ऊपर चले गए तो जब वापस आएंगे तो रेडिएट करके ही तो आएंगे। ये वाला टॉपिक आएगा बाद में, अभी मैं यहाँ पे बोर मॉडल का डिस्कशन कर रहा हूँ। सर ठीक बस है भाई? एक सवाल और पूछना हाँ था हाँ, सर। पूछो सर। सर जो कोल्ड बॉडीज होती हैं क्या वो भी रेडिएट करती हैं फिर? कोल्ड बॉडी का वैसे तो देखो, कोल्ड बॉडी का तो नहीं होता है ऐसा कुछ, हॉट बॉडी का होता है। तो रेडिएशन का जो टर्म आया है वो बेसिकली हॉट से आया है, ठीक है। लेकिन जो हीट की डेफिनेशन है ना, वो एक्चुअली वो होती है कि हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक हाँ है। सर। तो वो है, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन अभी जो तुम्हें याद रखना है वो हीट के अकॉर्डिंग है। कोल्ड बॉडी से एज सच कोई हीट रिलीज नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हो, जैसे मान लो मैं हूँ, तो हमारी जैसे अगर मान लो ठंड होती है, तो ठंड के टाइम पे हमारी बॉडी हीट रिलीज करती है, तो हमारी बॉडी कोल्ड हो जाती है। तो अब अगर तुम उसे कोल्ड बॉडी के रूप में देख रहे हो तो वो अलग फिनोमेना है फिर। क्योंकि अगर मैं कोल्ड में हूँ, क्योंकि वो आ जाएगा फिर मेरे पास थर्मल फिजिक्स के अंदर, कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हीट फ्लो होता है, तो वो अलग फिनोमेना है, वो हम थर्मल फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। जैसे ठीक है मेरी सर। बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हाई, बाहर टेम्परेचर क्या है, लो, तो हीट हमेशा कहाँ जाती है, हाई से लो में जाती है। तो मेरी बॉडी से हीट निकलेगी, मेरी बॉडी से हीट निकलेगी तो मुझे ठंडा ही तो लगेगा भाई, हाँ करते सर। हो ना ऐसे ठंड के अंदर। तो वो अलग फिनोमेना है, वो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वरना पागल हो सकते हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तो नहीं है सच में, ऐसे साइंस वाले बच्चे बहुत हो जाते हैं पागल, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर भाई? यस, कोई भी डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? पहला पॉइंट क्या था? An electron does not radiate any kind of energy या any energy when as it stays in the fixed orbit. As it stays in a fixed shell भी बोल सकते हो। नहीं आया समझ? ठीक है भाई। अच्छा, अब स्नेहा ने क्या बोला कि सर मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये एक एटम है, ठीक है, और ये शेल है मेरे पास। अगर हम इसे एनर्जी देंगे, मान लो एक एटम यहाँ पर था, ये एक एटम है, हमने इसे एनर्जी दी, ये एनर्जी लेते लेते कहाँ आ गया, ये मान लो इस वाले शेल में आ गया, इस वाले ऑर्बिट में आ गया। तो अब ये इस वाले ऑर्बिट में आ गया, राइट। तो अब इस वाले ऑर्बिट में तो इसकी हाई एनर्जी है ना, और यहाँ पे इसकी लो एनर्जी थी। यस और नो? यस और नो? लेकिन ये किस बिहाफ पे है सर? भाई यार एक सेकंड हो जाए यार, इतनी 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 क्या डाउट हो रहा है तुमको? किस बिहाफ पे क्या? मैंने जो समझाया वही तो बता रहा हूँ। किस बिहाफ पे क्या होता है? मैंने कितनी बार बताया कि जब मेरे पास अगर लाइट दोगे तो फिर जब एनर्जी देते तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो रिलीज भी हो जाएगा। अगर मेरे सर पास जैसे ये, फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीट देने पे दोनों इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में जाएंगे। हाँ, वो जरूरी नहीं डिपेंड है। करता है कितनी तुमने हीट दी है, डिपेंड तो फिर करता है ना कितनी हीट दी है। फर्स्ट सेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लगेगा। एक सेकंड, बोर ने जो अपना काम किया है ना, वो अपना हाइड्रोजन के लिए किया है। तो बोर ने अपना काम हाइड्रोजन के लिए किया है, तो सिर्फ हम अभी एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोर ने और किसी एटम को लिया ही नहीं, उसने सिर्फ हाइड्रोजन को चूज किया, उसी के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो अगर हमें कोई एटम के बारे में तुम बात भी कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम। ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिक्कत कर सकता है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें हाइड्रोजन लेके चलना है। अब जो चीज मैं समझा रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दो, उल्टा सीधा दिमाग लगेगा तो टॉपिक कवर ही नहीं हो पाएगा। अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछो, लेकिन पहले इस चीज को समझ लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछना। मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मान लो वो इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ पे एक एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, वो एक्साइटेड स्टेट में मतलब हायर शेल में है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो अगर तुमने एनर्जी दी थी, एनर्जी देने के बाद वो ऊपर पहुंच गया, तो जब ऊपर पहुंच गया तो फिर वापस भी तो आएगा, यस और नो? यस सर। तो जब वो वापस आएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके आएगा या एनर्जी रिलीज करते हुए आएगा? रिलीज करता हूँ। एनर्जी रिलीज करते हुए आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि पहले इसकी एनर्जी कितनी थी, मान लो E1, और अब इसकी एनर्जी कितनी हो गई थी, E2, राइट, जब इसने एब्जॉर्ब किया था। तो अब जरा बताना ये कितनी एनर्जी को रिलीज करते हुए आएगा भाई? जब वो E2 minus E1। वेरी गुड भाई, जब वो E1 पे था, मान लो उसकी एनर्जी थी 30, और जब वो E2 पे गया तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 70, ठीक है। अब जब वो 70 से 30 पर आएगा तो जरा बताना कितनी एनर्जी को रिलीज करते हुए आएगा वो अपनी बॉडी में से? इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं ये बोल दूं, whenever an electron move from one orbit to another, then it can radiate or absorb energy, yes or no? यस yes भाई देखो, अगर वो 30 से 70 पे गया तो उसने एनर्जी को, वही उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा या लूज किया होगा?
एक सवाल एक भाई क्वेश्चन पहले अगर 30 पे थी, अब अगर वो 70 पे पहुंच गया तो इसका मतलब वो 40 की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर चुका होगा ना। सर एक सेकंड सर, इसी में है सर क्वेश्चन। हाँ 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 सर मतलब जैसे आपने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन जो है हमारा उस पे कम एनर्जी है, जो भी एनर्जी है मतलब वो शेल में है अपनी पहली शेल में, जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो वही शेल बड़ी होकर क्या बाहर हो गई या वो दूसरी शेल में जंप करके जला जाए जा रहा है हाँ, जाए जा रहा इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया, इलेक्ट्रॉन ठीक है जंप करते हुए चला गया। ठीक है, ठीक तो एक बार फिर तो से समझा दीजिए कौन है? सरस्वती का। अच्छा अच्छा, ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। हर शेल की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है, हर शेल की अपनी एक फिक्स एनर्जी है। ये इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहे। देखो अब मान लो अगर अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट शेल की एनर्जी 30 है, अब ये तो अगर मान लो हम इसको एनर्जी देते गए देते गए देते गए तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते करते क्या ये 30 में रह पाएगा? नहीं सर। तो अगर ये 30 में नहीं रह पाएगा तो एब्जॉर्ब करते करते फिर ये सेकंड में पहुंचेगा। मान लो इसकी एनर्जी 50 है, इसकी एनर्जी 70 है, इसकी एनर्जी 90 है, तो अभी और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये और ऊपर जाएगा, और एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो ये और ऊपर तक पहुंच जाएगा, राइट। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी आ गई है 90 और पहले कितनी थी? 30। तो इसने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा? तो वो माइनस कर देंगे 60 आएगा। हाँ, तो क्या नहीं से 60 एनर्जी एब्जॉर्ब करके 90 पे पहुंच गया। यस सर। तो इसका मतलब एनर्जी, तो इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, कैसे निकाला तुमने? क्या नहीं से 90 माइनस 30, क्या नहीं से E2 माइनस E1, यस सर। ये E2 हुआ ना और ये E1 हुआ, यस और नो एवरीबॉडी। अच्छा, अब थोड़े टाइम बाद ये फिर से आएगा ऊपर से नीचे, तो जब ये फिर से ऊपर नीचे से ऊपर आएगा तो अभी एनर्जी को निकालेगा अपनी बॉडी में से। अगर ये अपनी बॉडी में से एनर्जी को निकालेगा तो वो रेडिएट होगा, राइट। तो कितनी एनर्जी निकाल के ये ग्राउंड पे आएगा वापस? 60। इज दैट क्लियर? तो लिखो सेकंड पॉइंट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, हाँ पर इसने हाइड्रोजन के साथ ये एक्सपेरिमेंट जो भी ये करा था तो उसमें तो एक ही शेल होता है। शेल्स होते हैं बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन एक है। अच्छा। मैं समझ रहा हूँ तुम कह रहे हो कि एक ही इलेक्ट्रॉन, तो शेल भी एक ही होगा। इमेजिन करो कि उसके बहुत सारे शेल्स हैं, तो एनर्जी दी है, मतलब वो वैकेंट शेल्स है, उसमें मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन शेल है। ठीक है, जैसे घर कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर एक इंसान उसमें उस घर के अंदर एक इंसान भी रह सकता है और चाहे तो 10 लोग भी रह सकते हैं, इस टाइप से समझो। ठीक है सर हाँ हाँ, सर इसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं ना। इसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ हाँ रेडिएशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेडिएशन निकल के, यही तो रेडिएशन पढ़ा भी तुमने थोड़ी देर पहले स्पेक्ट्रम में। हाँ ये जो रेडिएशन निकल के आती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव की फॉर्म में निकल के आता है। अरे विजिबल स्पेक्ट्रम भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बताया नहीं था क्या? गामा एक्स यूवी विजिबल, विजिबल स्पेक्ट्रम अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही तो होता है। तो जब विजिबल रेडिएशन निकल के आ रही है तो वही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। नहीं आया समझ? विजिबल स्पेक्ट्रम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, तो अगर कहीं पे विजिबल आ रहा है तो वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, लिखे व्हेन एन इलेक्ट्रॉन moves from one orbit to another, orbit का मतलब शेल, one orbit to, रिमोट दे दो, one orbit to another, then it either radiates or absorb energy, then it either, सर एक बार रिपीट कर दीजिए हाँ प्लीज। श्योर श्योर, हाँ हाँ आगे से, हाँ when मैं क्या बोलता हूँ, when an electron moves from one orbit to another, जब इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिट से अनदर ऑर्बिट में जाता है, then it either radiates or absorb energy, ठीक है। और तो जो वो कितना निकलेगा, तो वो डेल्टा ई तो होगा, राइट। कितनी एनर्जी हुई, तो कितनी एनर्जी रेडिएट करी है, कितनी एब्जॉर्ब करी, तो ये ऐसे तो निकलता है E2 माइनस E1, यस और नो? यस तो सर। ठीक उसके नीचे लिखो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। भाई जब E2 में से E1 माइनस करेंगे तभी तो निकल के आएगा सेम।
सर जब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है मतलब एमिट कर रहा हाँ है तो हम E1 - E2 लिखेंगे ना कि फाइंड करने के लिए कितना एमिट हुआ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखेंगे। मतलब ऐसे कोई हाँ परेशानी फाइनल नहीं। माइनस इनिशियल लिखेंगे, यस। तो फिर वो नेगेटिव आ जाएगा, राइट? यस सर। और नेगेटिव सर। का मतलब ही यही होता है कि वो एक्सोथर्मिक है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज हुई है। ठीक है? तो नेगेटिव आना अच्छी बात है, इसका मतलब पता लग गया कि एनर्जी रिलीज होके आ रही है, ठीक है भाई? तो चेंज डेल्टा ई का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। अच्छा शौर्य नहीं आया ना आज? वेरी गुड, ठीक है। साहिल और शौर्य आज क्लास के अंदर नहीं है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? अरे भाई बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा अब एक स्टेटमेंट ऐसी आई जो तुमको लग सकता है कि ये क्या बकवास कर दे इसने। इसने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। समझ में आ गया? बहुत इजी है। नहीं कुछ आया सर, समझ में? कुछ नहीं है। देखो अब ये इसने बोला कि जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। तो ये तो तुम्हें थ्योरेटिकली ठीक है कि हाँ चलो हो गया, लेकिन ये आया कैसे? ये L इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई आया कैसे है? अच्छा कल मैं फिजिक्स के अंदर एक चीज समझा रहा था, याद है? एंगुलर मोमेंटम का वहां पे नाम आया था, कुछ याद आया क्रॉस के अंदर? यस सोचो सर, सोचो। तो एंगुलर मोमेंटम को मैंने क्या लिखा था? mv इंटू आर लिखा था, मतलब p इंटू आर। यस सर। सोचो सोचो। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम mvr ही तो होता होगा, इतना तो लीनियर मोमेंटम होता है, और एंगुलर क्या होगा फिर? mvr, यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब ये एंगुलर मोमेंटम ही क्या होगा? mvr इज इक्वल टू एनएच अपॉन में 2 पाई रहा होगा, यस और नो एवरीबॉडी? हाँ किसी को भी कोई डाउट है? सर नहीं समझ आया। 2 पाई की चीज है सर। अरे यार एक सेकंड तो रुक जाओ यार, एक सेकंड रुक तो जाओ पहले। ये आप L इज इक्वल टू mvr आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नहीं समझ आया। कोई बात नहीं फिर। अरे देखो एक सेकंड अभी बता रहे हैं, रुक तो जाओ। ये मेरे पास क्या है? न्यूक्लियस है। ये मेरे पास क्या है? ये शेल है, ठीक है? अब अगर ये मेरे पास सेल है, एक सेकंड रुक जाओ। भाई बस मैंने इतना बताया कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मेरे पास mvr होता है, बस, और मैंने कुछ समझाया ही नहीं है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मेरे पास mvr होता है, अभी बस मैंने इतना ही बोला है। अब इसमें समझने वाली कौन सी बात है? हाँ, तो अब मेरे पास ये एटम है और ये अब देखो मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब दिक्कत यही थी कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास पार्टिकल नेचर का या वेव नेचर से चलता है। मान लो अगर ये वेव नेचर की तरह चलता है, तो वेव नेचर की तरह एक इलेक्ट्रॉन ऐसे तो चलेगा टेढ़ा मेढ़ा, राइट? यस सर। अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास वेव नेचर का है तो वो तो अपने शेल में टेढ़ा मेढ़ा चलता होगा ऐसे करके। नहीं आया समझ? आ गया ठीक है। सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो अगर मैं यहां से काउंट करूं तो यहां से लेकर यहां तक क्या ये एक वेव नहीं हुई? लैम्डा, देखो यस सर, हुई। पूरी एक वेव है ना? सारे बच्चे ध्यान से देखें भाई, यहां से लेकर यहां तक ये एक लैम्डा हुआ, ठीक है? फिर यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा लैम्डा हुआ। भाई एक लैम्डा यही तो होता है पूरी वेव का लैम्डा। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो यहां से लेकर यस यहां तक ये भी मेरे पास एक लैम्डा हुआ। अब बताना ये कितने लैम्डा हो रहे हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में पता लग रहा है? नहीं सर। अच्छा ये लैम्डा मतलब डिस्टेंस ही तो होता है, यस और नो? हाँ सर। यस ठीक है। सर। अब तुम्हें ये तो पता नहीं है कि कितने लैम्डा बना रहा है, तो जब ये कितने लैम्डा बना रहा है तो क्या मैं इस टोटल डिस्टेंस को क्या मैं n लैम्डा लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते भाई ये पूरा का पूरा जो चक्कर लग रहा होगा, मान लो एक लैम्डा है और ये n वेव बन रही है, तो लैम्डा इंटू में n, ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया इस पूरे सर्कुलर का। यस सर आ गया। भाई समझ नहीं आ रहा है? मैथमेटिक्स है भाई, सिंपल। अगर एक वेव के लिए लैम्डा है और ये ऐसे पूरा गोल घूम रहा है तो n इंटू लैम्डा ही तो होगा, ठीक है? यस सर। अच्छा Yes, अब इसकी अपने आप में रेडियस भी तो होती होगी, राइट? तो अगर रेडियस के अकॉर्डिंग देखना है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई 2 आर। पाई आर। इसका मतलब या तो मैं n लैम्डा बोलूं या फिर मैं 2 पाई आर बोलूं, बात तो एक ही है। ये भी सरकमफ्रेंस है और ये भी सरकमफ्रेंस है, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं n सर। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। अब जिसको इतना समझ में आ गया तो ठीक है। अब एक सेकंड के मुझे टाइम दो।
देखो अब तुम्हें एक बात पता है कि कंफ्यूजन बेसिकली किस बात के ऊपर थी, जरा बताना एक बार। कंफ्यूजन थी हमारे पास कि कोई चीज पार्टिकल नेचर का होता है या वेव नेचर का होता है, राइट? यस और नो? हाँ। तो अब इन दोनों, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, ये मुझे उसने भेजा भी था, अन्वेषण है, कि दो लोग लड़ रहे थे और तीसरे वाले ने बाजी मान ली। कैसे? तो अब ना मेरे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डी ब्रोगले, ठीक है। अब इस चीज को समझाने के लिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो मेरे पास कौन सा साइंटिस्ट आया? डी ब्रोगली। तो इस डी ब्रोगली ने क्या देखा कि देखो देखो ये आइंस्टीन क्या बोल रहा है, E इज इक्वल टू mc², राइट? आइंस्टाइन, अच्छा हाँ यस आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने E इज इक्वल टू mc² बोला था, मैम भूल गए? यस यस फिर इसने देखा कि प्लैंक्स आया है, तो प्लैंक्स ने क्या बोला, वेव के लिए क्या फॉर्मूला होता है, h म्यू, राइट? अच्छा, म्यू को क्या मैं c बाय लैम्डा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैं c को मतलब म्यू h म्यू है तो म्यू को मैं c बाय लैम्डा भी तो लिख सकता हूँ। शायद ये मैंने करवा दिया जहां तक मुझे लग रहा है। यस सर, सब वेव और पार्टिकल का आपने ये हाँ, बताया। एक मिक्स वेवलेंथ बताई थी ना, ठीक है चलो कोई बात यस नहीं, सर, नहीं बताया। फॉर्मूला तो दिया देखो था। ये मेरे पास है और ये मेरे पास है, देखो ये भी एनर्जी अपने आप में, राइट? और ये भी एनर्जी है। तो डी ब्रोगली ने बोला ना तो पार्टिकल ना वेव, ये दोनों है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन के अंदर कैरेक्टर होता है वो डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। तो इसने क्या करा, इसने दोनों एनर्जी को आपस में इक्वेट करवा इक्वल कर दिया। दिया। तो इसने इसको भी इक्वेट करवा दिया और इसने इसको भी इक्वेट करवा दिया। तो जरा बताना एक बार, अब सी से सी कट जाएगा, एक सी से एक सी कट गया, यस सर, कर दिया। तो इसका मतलब अब वेवलेंथ अगर उधर जाएगा तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एच अपॉन में एम सी आ गया। अरे यस और नो? यस अच्छा सर। ये सी का यस सर, मतलब यस क्या है सर। यहाँ पे, सी का मतलब क्या कहना है इसे, वेलोसिटी? ऑफ वेलोसिटी या फिर भाई स्पीड ऑफ लाइट? अबे हाँ, तो सी तो अबे भाई कांस्टेंट होता है ना? एक सेकेंड, सी कांस्टेंट होता है लेकिन होता तो वेलोसिटी है। यस सर, होता मास है। भी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट, लेकिन है तो मास। और यस एच मेरे सर। पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो क्या मैं इस एच अपॉन एम सी को एक तरह से क्या मैं एच अपॉन एम वी बोल सकता हूँ, एम वी? यस सर, बोल सकते सी हैं। मतलब वेलोसिटी होता है ना, स्पीड, स्पीड का मतलब वेलोसिटी, डायरेक्शन को ना देखे तो। अच्छा, और एम वी क्या होता है मेरे पास, मोमेंटम होता है या नहीं होता है, एच अपॉन पी, होता है। ठीक है। तो अब चलो, अब तो फाइनली इसका मतलब डी ब्रोगली ने मेरे को एक क्या दे दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यस और नो एवरीबॉडी? तो यस ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ की जो वेवलेंथ आई है, ये वेव नेचर को समझ के आई है, पार्टिकल नेचर को समझ के आई है, दोनों को समझ के आई है, या किसी को दोनों भी को समझ के नहीं आई है? दोनों को समझ के आई है। इसका मतलब दोनों को कंसीडर करते हुए मेरे पास एक डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। आस्था, अन्वेषा, माइका, यस सर। माइका, ये वेवलेंथ समझ में आई? यस सर। तो दोनों को कंसीडर करके वेवलेंथ आ चुका है, ठीक है। अब जरा ऊपर आओ, तो अब देखो अब यहाँ पे यूज होने वाला है ये जो वेवलेंथ मैंने लिखी है इस एटम को समझते हुए। तो क्या मैं वेवलेंथ की जगह पे एच अपॉन एम वी लिख सकता हूँ, वही डी ब्रोगली वेवलेंथ? यस सर। नीचे डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी आई है, एच अपॉन एम वी आई है ना? तो क्या मैं लैम्डा की जगह पे एच अपॉन एम वी लिख सकता हूँ? यस सर। हाँ सर, लिख और सकते ये हैं। हो जाएगा इट इज इक्वल टू 2 पाई आर। यस और नो? ओके। अब एक काम करना जरा, क्या जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड के बाद क्या हो जाती है, आई मीन इक्वल के बाद डिवाइड हो जाती है, राइट? तो इसका मतलब NH अपॉन में 2 पाई को मैं नीचे लिख सकता हूँ और इस MV को मैं उधर लेके जा सकता हूँ। यस और नो? तो बताओ ये सेम चीज है या नहीं है? यस सर। भाई ये वाला 2 पाई को मैं इधर लेकर आ गया और ये वाले MV को मैं उधर लेकर आ गया। इसका मतलब ये जो बोर्न है अपना, जो ये तीसरा पॉस्टुलेट दिया है MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, बताओ इसने इस पॉस्टुलेट के अंदर ये डी ब्रोगली की वेवलेंथ का यूज कर रखा है या नहीं कर रखा है? कर कर रखा रखा है। है। तभी तो ये आया है। इसने बोला अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से वेव की तरह चल रहा है तो वो एन लैम्डा बन जाएगा। और एन लैम्डा कितना होगा रेडियस के टर्म्स में, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, राइट? तो और लैम्डा क्या होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ से, एच अपॉन एमवी। तो एमवी उधर चला गया, 2 पाई इधर आ गया, तो ये वही तो हो गया। समझ में आ रहा है? सर ये बढ़िया था सर, ये वाला। तो तीसरे वाले पोस्टुलेट के अंदर एक छलावा है, ये एक हातिम देखा है? नहीं सर, नहीं देखा। एक बार देखा है, बार बार देखना चाहते हैं इस तरीके से, नेकी कर दरिया में डाल। तो उस सवाल को ढूंढने के लिए वो बहुत रास्ते भटकता था, पूरे कम से कम 2-2 महीने बीत जाते थे तब जाकर उस सवाल का जवाब मिलता था। तो ये जो मेरे पास तीसरा पोस्टुलेट आया, ये देखने में तो बड़ा आसान है लेकिन ये बहुत साइंस का यूज करके आया है। सर एक बार नीचे स्क्रॉल करना। हाँ हाँ, श्योर यस श्योर, सर। जैसा आप कहें। कुछ लोगों को डाउट हो रहा है, ओ कुछ गड़बड़ हुई है मुझे लग रहा है।
वेरी गुड वेरी गुड। यस, तो फाइनली ये डी ब्रोगली का यूज करके मेरे पास क्या हो गया था, लैम्डा आया था h अपॉन mv। तो बस इस डी ब्रोगली वेवलेंथ को मैंने वहीं पर ही रखा, वो जो मैंने एन लैम्डा लिखा था, बस मेरे पास आ गया थर्ड वाला इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत है? आस्था, स्वास्तिका, माइका? नहीं सर। नो थर्ड, सर। तो थर्ड वाले में लिखे हम सारे बच्चे, थर्ड पोस्टुलेट में बोर के। बेटा बोर ऐसी फेमस नहीं हुआ है। यस, लिखे द एंगुलर मोमेंटम, लिखे द एंगुलर मोमेंटम ऑफ, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट्स, या लिखो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to the integral multiple of, is equal to the integral multiple of, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ जैसे 1 2 3 4 5 6, हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो एक बार जरा स्टेटमेंट पढ़ लिया तुमने, ये स्टेटमेंट का लिखा दिया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, mvr हो गया, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, तो वही तो लिखा है देखो, राइट? तो ठीक जो लाइन लिखवाई है उसके बाद ये लिखो और फिर उसके बाद ये लिखो। सर लिख लिए सर। लिख लिया। अब इसके बाद एक ब्रैकेट, एक बड़े से बॉक्स के अंदर ये इतना हिस्सा लिखो, इसके बाद एक बॉक्स के अंदर की आया कैसे, तो ये, और फिर उसके बाद अलग से लिखना ये वाला डी ब्रोगली वेवलेंथ ये, ठीक है भाई? तो ये किस तरीके से आया है थर्ड पोस्टुलेट, ये भी पता होना चाहिए ना। माहिका, आई नो कि थोड़ा सा लग रहा हो कि वो गलती कर दी साइंस लेके, ये तो बहुत ही टफ है, बहुत ही नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं, इतना तो मैं सोच भी नहीं सकता कोई। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है फिर, ठीक है? तो इसी चीजें, ज्यादा कोई टफ है नहीं। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई केमिस्ट्री थोड़ी है, ये तो फिजिक्स हुई, ये तो पूरी एकदम, ये तो केमिस्ट्री की है, वही लग रहा है कि केमिस्ट्री में क्या तो पढ़ लग रहे रहा हैं। है तो लग रहा है डिराइव कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो ड्राइव ही कर रहे पिछले हैं। साल की केमिस्ट्री इतनी सही थी और अब सब बहुत बकवास है सर। हाँ, अभी तो बेटा शुरुआत हुई है केमिस्ट्री में। सर डराइए मत। हाँ, मैं डरा नहीं रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो इसका मतलब ये ध्यान रखेंगे, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ सर एक h बार अपॉन, नीचे स्क्रॉल कर देना। अरे तुम्हारा ला रेजिडेंशियल है ना संकल्प? संकल्प, यस सर। हाँ मैंने सुना है बिल्डर बहुत बेईमानी कर रहा है, हाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं खूब उसके खिलाफ, उसके ऑफिस के सामने से कूड़ा वूड़ा फेंक दिया बहुत। हाँ हाँ। तो भाई फटकार वटकार लगाओ थोड़ी सी, क्या कर रहे हो तुम गुंडे तो बहुत बनते हो, अब बताओ यहाँ पे आके तुम कुछ कर नहीं पा रहे। चलो ठीक है, मजाक कर रहे हैं, सच में मत कर देना कहीं मेरा नाम लगा दो, सागर सर ने बोला था। हाँ, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? अच्छा अब एक बात बताओ जरा मुझे, सबसे पहला, नहीं 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 नहीं, ठीक है उसके लिए तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। चलो, तो जो पहली वाली शेल है, तो पहली वाली शेल की एनर्जी ज्यादा थी या कम थी, जरा बताओ एक बार। कम थी। और जब हम सेकंड शेल में गए थे उसकी एनर्जी ज्यादा थी। और जब सबसे ऊपर गए थे तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी। राइट? तो लिखे हैं फोर्थ के अंदर, द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट closest to the nucleus, the energy of an orbit closest to the nucleus is lowest या highest? जो न्यूक्लियस के पास होगा वो हाईएस्ट होगा, लोवेस्ट होगा? लोएस्ट। तो लिखो द एनर्जी ऑफ द ऑफ एन ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज लोवेस्ट, द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज लोवेस्ट, एंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट far away from the nucleus is highest, या would be highest, जो भी तुम्हें लिखना है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा देखो, अब कोई इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा बड़ी शेल में जाएगा एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आएगा या कम आएगा? मान लो अभी वो 1 से 2 में गया, तो अब एनर्जी ज्यादा आएगी, या जब वो 1 से 5 में जाएगा जब ज्यादा एनर्जी आएगी? सर जब वो 1 से सीधे 5 हो जाएगा तब ज्यादा आएगी। बस एक लड़की की आवाज आ रही है, बाकी सब लोग सो रहे हैं कि आओ चलो सोया जाए, बहुत टाइम हो गया, ये सब तो चलो तो ले ही लिया, अब क्या दिक्कत करना, एंजॉय करो।
सच में अरे भाई सर। जब 1 से 2 में जाएंगे तो कुछ एनर्जी आई, जैसे मैंने बताया था ना, याद है मैंने एग्जांपल लिया था 30 यस सर, 50 30, 50, 70 और 70, 90। 90। तो जब 30 से 50 में जाएगा जब एनर्जी ज्यादा आएगी, जब 30 से सीधे 90 जाएगा तब ज्यादा एनर्जी आएगी। जब 30 सीधे 90 रहेगा तब हाँ ये भी ज्यादा कोई आएगी। बात हुई, ये तो पता ही है हमें। एक केजी का बच्चा तुरंत समझ लेता है इस चीज को, बस वो बोल नहीं पाता बेचारा, वो ताना करता रहता है, लेकिन उसे पता है ये सब चीजें। अब 5th में लिखे एज वी गो हायर, एज वी गो हायर difference in energy, difference in as we go higher, as we go higher difference in energy increases या decreases? इंक्रीजेस। increases, difference in energy decrease I mean increases। ठीक है भाई, किसी को कोई भी डाउट है? तो सर नो ठीक है सर। भाई, तो ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना रखें। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? नहीं सर। नो सर। अच्छा देखो देखो, एक सेकेंड अब एक सेकेंड, अगर देखो ये लास्ट वाले जो पोस्टुलेट पे ना, इस पे एक बार स्टार लगाओ, लास्ट वाले पोस्टुलेट पे, ठीक है। लास्ट वाले पोस्टुलेट का ना अभी ना एनर्जी का एक फॉर्मूला भी आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम ये चीजें देखेंगे कि किस शेल के अंदर क्या है। तो अभी ना एनर्जी का एक फॉर्मूला आना है, जैसे मान लो अभी ना पूरा पूरा स्पेक्ट्रल लाइंस आने वाली है कि लाइमन, बैल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। तो ये लाइंस आने वाली हैं, तो इसमें हम एनर्जी भी निकालेंगे कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन इतने से इतने में आ गया है तो एनर्जी तो कितनी एनर्जी निकल के आएगी, ठीक है। तो अभी सारे के सारे बच्चे एक चीज बोलेंगे, सारे बच्चे बोले लाइमन, लाइमन, बैल्मर, बैल्मर, पैशन। बस पैशन, एक बच्ची बोल रही है, बाकी बच्चों को कोई मतलब नहीं है। तीसरा क्या था? लाइमन, पैशन, बैल्मर, पैशन, 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 पैशन। ब्रैकेट, ब्रैकेट, यस यस, ब्रैकेट, और पी फंड। पी फंड। सर एक बार ठीक है। स्पेलिंग करके लिख के हाँ दिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आएगा वो, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये सब। जैसे हाँ मान तो लो, इसकी क्लास में पढ़ाना। हाँ तो जैसे मान लो 5 लड़कियां हैं, आस्था, माइका, स्नेहा, ठीक है। मान लो सर सिंगल है। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। तो नहीं सीखना। एक ये से एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो पर एक्स्ट्रा मेरे में रहना। डबल ही है। अरे कोई बात नहीं, उल्टा तो कर एक ही दी। बात है ना उल्टा सर। कर दिया। अरे इसमें हो या इसमें एक ही बात तो है, ठीक है। बल्कि अरे मुझे तो एक ही में लेना चाहिए था इनको, ठीक है। स्नेहा हो गया, ठीक है। अनुष्का हो गया, हम पुराने पुराने बच्चे लेके चलते हैं, अभी कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। वैष्णवी। और हाँ चलो वैष्णवी, हाँ। तो हमारे सर पास भूल ही टोटल, गए आप उसे। हाँ नहीं नहीं याद है मुझे, लेकिन अब आजकल कम बोलती है, इसकी वो बेस्ट फ्रेंड चली गई हाँ ना, बोलती नहीं है, कहाँ गई है ये? इसकी बेस्ट फ्रेंड चली गई ना, वो तो आजकल ये गम मना रही है। जानवी। हाँ हाँ बेचारी कह रही है कि थल से जो कोई सपना, पता नहीं कैसे गाने गाते ऐसा रहते हैं। कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ अच्छा नहीं चुप है। रहो, बायो क्लास में रोती नहीं हो सर तुम। इसके हम भी दोस्त क्लोज ही हैं इसके। बट तुम बात क्या करते हो उससे, कह रही है करती हूँ जो बात मैं जानवी से करती थी वो तुमसे कहाँ कर पाती हूँ। ना, हमसे भी करती होगी, आपको अच्छा क्या चलो पता। ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या है, तो लाइमन, तो आस्था का नाम लाइमन, मान लो माइका का नाम क्या है, लाइमन, बैल्मर, स्नेहा, पैशन। पैशन, पैशन बड़ा अच्छा नाम है वैसे, ब्रैकेट, पैशन। ये है ब्रैकेट, पी ब्रैकेट फंड। भी कोई नाम होता है। हाँ और ये मेरे पास है पी फंड। पी फंड में ना एक्चुअली आप कुछ लोग पी को एक्चुअली साइलेंट बोलते हैं, फंड बोलते हैं, लेकिन ये पी फंड होता है, ठीक है। कुछ लोग पफंड बोलते हैं, वो अलग है, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास ना स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। तो सारे बच्चे याद रखेंगे, लाइमन, बैल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड, ठीक है। कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले रास्ते में, सीधे बोलो ओ लाइमन, बैल्मर, पी फंड, सीधे। तो उसको ओ माय गॉड ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, तो स्टाइल मार देना, ठीक है। तो तो चलो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के, ठीक है भाई। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। ये चीजें थैंक यू सर। एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, चीजें समझ नहीं आती है। तो इफ पॉसिबल एक बार लेक्चर को दोबारा रिकॉर्डिंग करके देख लेना, या फिर जो कॉपी में है वो एक बार देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये वाला कंटेंट थोड़ा सा मे बी तुम्हें बोर्ड के पॉस्टुलेट में थोड़ा लगे कि ये सब क्या हो रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि बस एक बार ये देख लेना, ठीक है, जो भी मैंने करवाया आज, क्योंकि थोड़ा सा मे बी नेक्स्ट क्लास में आओगे तो टिपिकल लग सकता है। चलो बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, गुड नाइट सर।